स्टालिन के बेटे जब सनातनी को गाली देते हैं तब राहुल गांधी चुप क्यों रहते हैं? जब बताते थे बात करते हैं। स्टालिन के बेटे ने जब सनातनियों को, हिंदुओं को गाली दी तब इनके मुखिया चुप क्यों थे? चुप क्यों थे? भारतीय जनता पार्टी उन्हें बुरी लग रही है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें बुरी लग रही है जो गुंडागर्दी करके पैसे कमा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी उन्हें बुरी लग रही है जो अवैध काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी उन्हें बुरी लग रही है जो बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करते थे। वो कह रहे हैं कि ईडी भारतीय जनता पार्टी उन्हें बुरी लग रही है जो कि दूसरे के माल को, क्योंकि पहले सरकारों का एक नारा था कि खाली प्लॉट हमारा है, अब वो काम हो नहीं पा रहा है। उन सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी बुरी लग रही है। मैं आपको एक बात विश्वास से कह रहा हूँ, निश्चित तौर पर मानिएगा कि 24 के चुनाव के बाद हम इसी जगह मिलेंगे। मैं आपको बधाई दूंगा कि भारत की जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जनता का हर एक तबका, जनता का 4 जातियां, युवा, महिला, किसान, वो हमारे साथ खड़ा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बात कहां से आती है कि मोदी जी ने देश बेच दिया? बात कहां से आती है? देखिए मेरी बात, भाई देश बिक रहा है, मोदी जी बेच रहे हैं, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। मैं इन भाई साहब से, ये भाई साहब बोल रहे हैं, जरा इनको पूछ लीजिए इनकी खतौनियों में डायरेक्ट किसान सम्मान निधि आ रही है कि नहीं आ रही? ये मना करें। डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरा ये मना करें। मैं आपसे अरे भैया मीडिया है, हाथ नहीं। हाँ ठीक है, मैं इनसे सिरा सा कह रहा हूँ कि इनके गाँव, इनके तालुके, इनकी तहसील, इनकी विधानसभाओं में अगर शौचालय महिलाओं के लिए नहीं बने तो जो मना करें। इनके ग्रामीण क्षेत्र में, इनके ग्रामीण अंचल में, इनके शहरी क्षेत्र में अगर महिलाओं के सम्मान में शौचालय और गरीबों के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने हो तो जो मना करें। अगर पास आपके आवास नहीं बने, राशन बने, सिलेंडर तब कितने रुपया का? तो उनने दई के आदमी का तैसी कर दिया। एक मिनट। अच्छा मैं भी सवाल ये को भूल गए जो बहन बेटियों की आगे बुझ जाती थी चूल्हे में फूंक मारते जो उज्ज्वला आयु, अरे कहेगा भी उज्ज्वला योजना को बोले जो बहन बेटी लकड़ी भी। मेरा भी सवाल है। देखिए सवाल पूछना मेरा काम है। मैं आपसे पूछ लेता हूँ। 28 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान पे कर्जा था, आज हिंदुस्तान पे क्या कर्जा है? आप बताओ ना। कर्जा है, आज देश को नमन करता है बेटा, इनका प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के नमस्कार करता है। कैसी बात कर रहे हो? वो गुंडा सरकार नहीं जो रात में बहन बेटियों को दाड़ के मार देते थे। आप जो भारतीय जनता पार्टी है, अरे बनारस में जैसे सब जगह होता है, कौन सी सरकार में नहीं हुआ? अरे अरविंद केजरीवाल को देख लो, आईपीएस को नाले में घुसड़ के मारा, नाले में। अरविंद केजरीवाल की सरकार में। अरे बनारस की बात कर रहे, कौन सा ऐसा स्टेट है? सुनो हर भाई, सुनो 5 उंगली है, 5 उंगली हिंदुस्तान में कोई एक से नहीं कर सकता। एक उंगली एक सी करके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। सुनो, अरे अखिलेश यादव नहीं, सुनो योगी यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये यादव है? कसम खा के बता दे कि सहपाई परिवार के अलावा किसी और को यादव को मुख्यमंत्री बना दे। ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। गरीबों की जमीन घेरना, गरीबों को मारना, वो नहीं सुनो, पट्टे पे बनवाना, और लखनऊ हाईवे पास हो रहा है तो उसकी बगल की जमीन खरीद लेना। ये नौटंकी नहीं चलेगी। अब सरकार कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी ने जब से नहीं सोचा 24 लाख हजार करोड़ रुपए का अपने हिंदुस्तान पे व्यक्ति गिरा हुआ था। कोयला घोटाला, लालू प्रसाद घोटाला है, जो तू इसमें घोटाला, पूरी ट्रेन की ट्रेन पटरी की पटरी बेच के खा गए। आज निकल रहा है बेसिक से, ऐसे निकलेगा क्या 28 गठबंधन एक साथ मिलकर बात कर रहे हैं? एक साथ मिलकर बात कर जी में नहीं, चाहे जो कर ले। 28,000 कुंड, हमारे राम जी का पूजन हो रहा है, 25,000 कुंड बनने, देख लेना। इसका भी ऐलान 22 जनवरी को, ये ऐलान है हमारा। भारतीय जनता पार्टी ना जा रही। गरीब भले दिक्कत में है, मानता हूँ, लेकिन उसके लिए भी पार्टी समर्थन करती है। पार्टी समर्थन करती है, हम भी कह रहे हैं, गर्व से जीते हैं। और आज हम जय श्री राम कहते हैं, जय श्री राम। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से वंदे भारत शौर्य और वैभव से धड़धड़ा रही है। आज जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मेट्रो सिटी निरंतर बनती जा रही है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आज जहां किसी ने सोचा नहीं था अयोध्या में, आज वहां महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बन के तैयार हो रहा है। जहां कोई सोचता नहीं था, हिंदू के छूने गुनाह समझते थे, आज हिंदू संरक्षण में
जीने के लिए, रहने के लिए पब्लिक निरंतर तैयार है। और न्यायपालिका पर इतना भरोसा है, मोदी जी के न्याय पर और मोदी जी की गारंटी पर, उस गरीब के बेटे ने जो बोला है वो दिया है। मैं जरा इतना सा पूछना चाहता हूँ, इस 9 साल के अंदर दंगे क्यों नहीं हुए? इस मोदी जी की सरकार में, इस 10 साल की सरकार में दंगे क्यों नहीं हुए? जरा मुझे बता दे, किसी मस्जिद को क्यों नहीं तोड़ा गया? क्योंकि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति थी। डरा के रखते हैं ना, इसलिए कौन भैया? अच्छा, और जब खुले में रखते थे तो दंगे होते थे। ये जो समर्थन कर रहे हैं ना अतीक और मुख्तार के लोग हैं, ये उनकी मृदुभाषी लोग हैं जो अख्तर और मुख्तार जैसों को घुटनों पर ला दिया। आज भारत की जनता सौर और वैभव से जी रही है। आज गुंडे बिलों में जा चुके हैं और तख्तियां लटका के घूमते हैं कि मैंने गुंडाई करना छोड़ दिया है, मैं भैया की ठेल लगाता हूं। ये योगी जी का शासन है, ये भारत की जनता की वोट की ताकत है। ये भारत का पासपोर्ट। आप देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री खड़े होकर बोलता है कि मोदी इज बॉस, तो देश की 140 करोड़ जनता का सीना गर्व से चौड़ा होता है कि ये भारत की जनता के लिए बोला जा रहा है। जब पापुआ गिनी का प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के पैर छूता है, तो आपने निश्चित तौर पर कभी सोचा है, आपने कभी सोचा है कि देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छुएगा? ये गौरव की बात है। इस जनता जनार्दन के आशीर्वाद, ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद की ताकत है। मैं नियमित तौर पर आपसे कह रहा हूं, और प्रत्येक दिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता जनता की सेवा में समर्पित है। हम पुनः कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये दृढ़ संकल्प है हमारा। और भारत माता फिर से परम वैभव तक पहुंचेंगी। 2047 में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा, ये हमारा सपना है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता के आशीर्वाद से हम सार्थक करेंगे। सबका साथ सबका विकास आपको लगता है? बहुत सही है। देखिए, मैं इसका उदाहरण देता हूँ। बनारस के अंदर अयोध्या में जो सफाई का कार्य चल रहा था, हमारे वाल्मीकि समाज हमारी बड़ा सम्मान रखते हैं। आज उनकी वजह से हम जी रहे हैं। अगर गंदगी होगी तो समझ लीजिए हमको मरना पड़ेगा। जैसे लॉकडाउन में, कोरोना काल में मोदी जी ने 2 साल के अंदर सारा फ्री राशन दिया। उसमें क्या यादव था, क्या मुसलमान था, क्या सिख था? सबको दिया। सबका साथ सबका विकास बोल रहे हैं, तो उसमें सबका साथ सबका विकास ही था। उसमें माथा तिलक लगा के नहीं दिया जा रहा था। अगर राशन कंट्रोल पे जा रहा है तो सबको बराबर दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो कह रहे हैं मुफ्त में बांटकर जो है वो बरगला रहे हैं, इसीलिए वोट ले बात नहीं, ये गलत बात। अच्छा, एक काम करो, मैं ये कहता हूँ, मुझसे कहिए कि आप 10 रुपए रोज देना और मेरी 10 रुपए जेब में ना हो, मैं कहां से दूंगा भैया? सरकार है तभी तो दे रही है। अब आइए, ये कांग्रेस 70 साल से थी, क्या डेवलपमेंट सरकार को सड़कों का डेवलपमेंट किसने करा? सबसे ज्यादा बताइए। पूर्वांचल से लेके और आपका गुड़गांव से लेके बम्बई तक कौन कर रहा है? 10 साल विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं किया, सिर्फ बरगलाने की बात। 70 साल नहीं हुए, अभी तो 10 ही साल हुए हैं। 10 सालों में सरकार कहाँ से ला रही है? ये सरकार जनता से ला रही है ना। जनता दे रही है तो जनता कर रहे हैं। आप ही तो दे रहे हो। अरे जनता जनार्दन है ना, तभी तो दे रही है। तो हो रहा है। अरे कुछ तो दे रहा है। तुम कहाँ यूज हो रहा है? कहाँ पे? आपको नहीं मिला? कुछ नहीं मिला भैया। कौन सरकार दे रही है? भाई हमको 2 साल हो गए भाई साहब। इससे पहले भी तो सरकार ले रही थी, उनने क्यों नहीं विकास किया? जब वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? और जनता के लिए आपको मिल रहा है? हमें सब चीज मिल रही है, कायदे से मिल रही है, नियम से मिल रही है। बिल्कुल। आप नाम क्या है आपका? मेरा चंद्रमोहन शर्मा। तो आपको सामान मिल रहा है, राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, बराबर करते हैं, बिल्कुल बराबर करते हैं। मिले मोदी जी का डायलॉग। और मोदी कॉलोनी चले आओ। किसमें कहाँ मिले? नगर कहाँ मिले? में 700 मकानों तो यादव बहुल्य पे मिले। अरे हमारे कैलेंडर में 700 मकान खसा दिए गए। वो इसलिए खसाए गए। भाई साहब, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। कौन बता? मैं फुरेबाद भावनगर बाहू के नगर से हूं। अच्छा, हाँ। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। स्वागनगर में हो तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। स्वागनगर में बोलो तो चलो, मैं लाइव लेके दिखाऊं। चलो, मोदी नगर कॉलोनी अगर लिखा हो तो मोदी नगर कॉलोनी। अरे हम कह रहे हैं कॉलोनी। एक मिनट, जो चीज सही है वो सही है, इस चीज में हम कोई दौरा नहीं है। हम आज 24 काला धन आ रहा है। अभी 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहाँ से पकड़े गए थे, वो भी तो काला धन ही था। जो 350 करोड़ पकड़े गए हैं, ईवीएम मशीनें लगी, वो भी काला धन है। और जो ईडी जो चिल्ला रहे हैं ना, ईडी मेरे घर पे तो नहीं आई, आपके घर पे तो नहीं आई। जिसके पास काला धन है, ईडी उसी के घर पे। प्रियंका गांधी का नाम जमीन घोटाले में सामने आ रहा है, ईडी ने नाम रख दिया है। वो कह रहे हैं गांधी परिवार से डर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये तो अब अंगूर खट्टे है ना, लोमड़ी का मुंह अंगूर तक नहीं जाता तो खट्टे हैं। अभी समय वो होगा। अभी केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन हो जाए, इसलिए परेशान कर रहे हैं। फिर वो स्वास्थ्य सही करने चले गए थे, अब कह रहे हैं कि क्या मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। उनको मालूम है जो गलत करा वो डरता है। भागता कौन है? मुजरिम।
जो मुजरिम है वो भागता है। अगर सच्चाई है तो क्यों नहीं जा रहे ईडी के सामने अपनी बात रखें? न्यायपालिका है, क्यों नहीं उनके मंत्रियों की जमानत हो रही है? प्राइवेटेशन के माध्यम से देश को बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जो सरकारी इन्होंने लगा दिए थे, जो सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी पहले काम नहीं करते थे, उसको लेकर प्राइवेटाइजेशन हो रहा, बहुत अच्छी बात है। 1 लाख रुपए में एक कर्मचारी आता है, 1 लाख रुपए में एक कर्मचारी आता है और वो काम नहीं करता है। अब 25 में 4 आते हैं और वो पूरा काम करते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं। प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल सही है और काम करने लगा है। आदमी सीट पर नहीं बैठता था, सरकारी कार्यालयों में कार्य नहीं होता था। तो फिर आरोप क्यों लगता है कि बेच दिया गया? ये तो अब कुछ ना कुछ तो कहना है ना। अगर महंगाई बढ़ी तो इनकम भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है तो उसकी इनकम भी बढ़ी है उसी रेशो में। करने के बाद जरा मुझे मौका किसी और को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देंगे। हाँ भैया, इस चीज के बारे में जो आप बोल रहे हैं कि भाई अधिकारी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है इसको बेच रही है, स्टेशन को बेच नहीं रही है। वो बहुत बढ़िया तरीके से, सही तरीके कार्य से काम कर रही है। वो क्यों? आज से पहले हम भी स्टेशन पर कार्य करते थे और जब हम किसी अधिकारी की ओर जाते थे, भैया इस पर साइन कर देना, पहले 10,000 नीचे से ले लेता था और फिर भी अगर हम 1 नंबर में कराते तो महीनों सुनता नहीं था, महीनों नहीं सुनते थे।